शब्दों के हम आज प्रकार जानेंगे और यही आपके सिलेबस में भी है। शब्द कई प्रकार के होते हैं और उसके प्रकारों के आधार पर प्रकार होते हैं। ठीक है, जिस प्रकार का आधार बनाएंगे हम उस प्रकार से शब्द हो जाएगा। तो ये स्रोत के आधार पर शब्द। स्रोत का मतलब स्रोत द्वारा जिसे आप ऑरिजिन जिसे स्रोत, संदर्भ माने वो चीज कहां से आ रही है। ठीक है, प्राप्त होने का स्थान स्रोत है। तो स्रोत के आधार पर शब्दों को हम देखेंगे, लेकिन सबसे पहले जाने शब्द क्या है। शब्द किसी ठीक है, दो वर्णों के मेल को शब्द कह सकते हैं, लेकिन क्या यह शब्द की पूर्ण परिभाषा है? नहीं है। तो कैसे लिखेंगे? दो या दो के अधिक वर्णों के मेल से बने सार्थक पद को शब्द कहते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या है? सार्थक हो, उस शब्द का अपना एक अर्थ कि नहीं कि कुछ भी लिख दे वो शब्द होगा। तो शब्द की परिभाषा क्या कहती है? दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से पूर्ण या भावपूर्ण पद को शब्द, ऐसा भी आप लिख सकते हैं। नहीं, ठीक है। दो वर्णों के अर्थपूर्ण या भावपूर्ण, है ना? जैसे आपने कहा अभी है ना, शब्द आपको कहीं मिलेगा नहीं, मिलेगा, लेकिन भाव आपको पता चल जाएंगे। तो ये भी तो एक शब्द ही हुआ। ठीक है, तो कम से कम दो वर्ण हो, अधिकतम दो से अधिक वर्ण हो सकते हैं। तो दो वर्णों के भावपूर्ण या अर्थपूर्ण, वही हो गया। अर्थपूर्ण मतलब सार्थक, अर्थ लिया हुआ सार्थक पद को शब्द कहते हैं। स्रोत के आधार पर शब्द के हम चार भेद पढ़ेंगे। बुक में नहीं मिलेगा, बुक में परिभाषा आपको नहीं मिलेगी। ये मिल जाएगा। स्रोत के आधार पर चार प्रकार को पढ़ेंगे। तत्सम, तद्भव, देशज या देशी और विदेशी शब्द। विदेशी शब्द को आवश्यक कहते हैं। तत्सम शब्द, तत्सम, इसका यदि आप अन्वय करें तत् माने उसके, सम माने जैसे। तो संस्कृत भाषा के ऐसे शब्द जो ज्यों के त्यों हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाने लगे हैं तत्सम शब्द कहलाते हैं।
मोस्ट इंपॉर्टेंट हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाने लगे हैं। क्या लिखेंगे? संस्कृत भाषा के ऐसे शब्द जो ज्यों के त्यों हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाने लगे हैं तत्सम शब्द कहलाते हैं। जैसे दुग्ध, दुग्ध, संस्कृत में मिलता है आपको। रात्रि और अग्र, अग्र माने आगे, अंगुली, अंगुलिका वैसे आप पढ़े होंगे संस्कृत। अंगुलिका वो पुस्तक, पुस्तक, पुस्तक का किताब पढ़े। तो आप सीधे लिखेंगे कि संस्कृत भाषा के ऐसे शब्द जिन्हें ज्यों का त्यों हिंदी भाषा में प्रयोग किया जाने लगा है तत्सम शब्द कहलाते। अब आइए तद्भव, तद्भव, उससे, भव माने उत्पन्न हुआ, उससे उत्पन्न हुआ, किससे? संस्कृत भाषा के ऐसे शब्द जिन्हें थोड़ा परिवर्तन करके हिंदी भाषा में प्रयोग किया जाने लगा है तद्भव शब्द कहलाते हैं। संस्कृत भाषा के ऐसे शब्द जिन्हें थोड़ा परिवर्तन करके उस पर काट छांट करके हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाने लगा है उन्हें हम तद्भव शब्द कहते हैं। आए कहां से हैं? संस्कृत से, लेकिन हूबहू संस्कृत के नहीं है, उन्हें थोड़ा परिवर्तित कर दिया गया। जैसे दुग्ध का दूध, रात्रि का रात, अग्र का आगे, आगे। ठीक, समझ गए? तत्सम तत्व समझ गए? आपको प्रत्येक तत्सम से तद्भव और तद्भव से तत्सम हो सकता है परिवर्तित करने को आ जाए, या हो सकता है पूछ ले कौन सा तद्भव या कौन सा तत्सम शब्द, ये भी आ जाएगा। ये अभी नहीं, अभी से लेकर जीवन पर्यंत आपको काम करेगा। यहाँ तक कि बड़े बड़े एग्जामिनेशन में भी ये पूछ लिया जाता है, तो इसलिए इसको विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। और ये चीज केवल प्रैक्टिस से आ सकती है, आप रट नहीं सकते। ठीक है, एक बार आप अपनी पुस्तक की सरसरी निगाह से तत्सम तद्भव शब्दों को देख लेंगे तो हमें ऐसा लगता है कि आप काफी हद तक करीब पहुंच जाएंगे, क्योंकि इसके अर्थ को आप समझ गए, कंफ्यूजन दूर। देश, देश, जा, देश से उत्पन्न हुआ, जा माने जब, देश से ही आयु, जो अपनी ही बोली भाषा के शब्द हैं, तो आप कैसे लिखेंगे? अपने ही देश से आए हुए जिन शब्दों का स्रोत संस्कृत ना होकर, इनका स्रोत क्या था? संस्कृत। तो इनमें लिखेंगे जिन शब्दों का स्रोत संस्कृत ना होकर, हिंदी के तो शब्द पढ़ रहे हैं, भारत की जनजातियों से, उनकी विभिन्न प्रकार के बोली भाषाओं से शब्द अब हिंदी भाषा में प्रयुक्त होने लगे हैं, उन्हें हम देशज शब्द कहते हैं। लिखेंगे जिन शब्दों का स्रोत संस्कृत ना होकर भारत की जनजातियों या ग्रामीण क्षेत्रों की बोलियों से है, उन्हें हम देशज शब्द। इनका संबंध संस्कृत के अतिरिक्त देश में बोली जाने वाली भाषाओं से। ठीक है, जैसे जनेऊ, जनेऊ शब्द क्या है? देशज। खटिया, लोटा, लाठी, समझ गए? ऐसे शब्द किसमें आएंगे? तो जिनका, चूंकि हम स्रोत के आधार पर पढ़ रहे हैं, तो जिनका स्रोत संस्कृत ना होकर
भारत की जनजातियों की या ग्रामीण क्षेत्रों की बोलियों या भाषाओं से शब्द जो अर्जित करके हिंदी भाषा में प्रयुक्त होने लगे हैं उन्हें हम देशज शब्द कहते हैं। बात समझ में आ गई? अब चले विदेशी शब्द आया है। वे शब्द जो भारत में बोली जाने वाली भाषाओं के अतिरिक्त किसी अन्य देश की भाषा से अर्जित करके हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाने लगे हैं उन्हें हम आगत शब्द या विदेशी शब्द कहते हैं। अपने देश की भाषा के अतिरिक्त जो अपने देश की मूल भाषा नहीं है उसके अतिरिक्त बाहर से आए हुए शब्द जो हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाने लगे हैं उन्हें हम क्या कहेंगे? विदेशी शब्द या आगत शब्द जो आ गए व्यवहार में जिन्हें आप प्रयोग करने लगे। जैसे ये मास्क इंग्लिश शब्द है, विदेशी शब्द है, अंग्रेजी भाषा का है इसलिए ये क्या है? आगत शब्द या विदेशी शब्द है। लेकिन हम इसे हिंदी में प्रयोग करने लगे, मास्क को मास्क लिख देते, लेकिन ये वास्तव में क्या है? ये मुस्का बैलों को बांधा जाता है कि बैल को जब आप पगहिया मुखी देखे हैं, पगहिया बैलों को जब एक साथ जोड़ दिया जाता है और जब घुमाया जाता है तो जब उन्हें जैसे धान की अभी खेती हो रही है, अब तो मशीन आ गई है। पहले धान में क्या करते थे? उसको उसकी गवाही करते थे, घुमाई करते थे, किसके माध्यम से? बैलों के माध्यम से। तो बैलों के मुंह पर एक सुमा सुतरी जिसे आप देखें, जानते हैं सुतरी क्या है? अच्छा ठीक है, किसी के घर में हो सकता है अभी भी खाट हो गए तो सुतली से आप थोड़ा सा परिवर्तित करके बोलने लगे हैं। गांव की भाषा में सुतली सुरमा कहते हैं। उसका बनाया जाता था उसका और फिर बांधा जाता था खा ना पाए। गाते गाते खा लेगा तो खाने के दो ही परिणाम हो सकते हैं, या तो बीमार हो जाएगा, बीमार भी हो सकता है ना, बहुत ज्यादा खा लेगा बीमार हो जाएगा, इसलिए भी मुस्का बांधा जाता है। ठीक है, तो वो मास्क शब्द का प्रयोग हम यहाँ कर रहे हैं। कंघी शब्द विदेशी, कंघी शब्द विदेशी। आप देखना आपकी पुस्तक में लिखा हुआ होगा कंघी किस भाषा का शब्द। कभी कभी प्रश्न में पूछ लिया जाता है कंघी किस भाषा का शब्द। रिक्शा विदेशी भाषा, अलमारी विदेशी भाषा, वो अंग्रेजी में अलमीरा है। अलमारी शब्द जो है वो लगभग पुर्तगाली शब्द का होगा, जहां तक आप देखिए अलमारी देखिए लिखा ही हुआ है पुर्तगाली से आगत शब्द, पेज नंबर 6 पर लिखा हुआ। तो आप इस प्रकार के शब्द इन्हें आप बहुत ही ध्यान पूर्वक पढ़ लेंगे, देख लेंगे, उसके बाद आप समझ पाएंगे। अब आपको क्या करना है, और भी देशज शब्द ढूंढना है, और भी विदेशी शब्द आपको ढूंढना है, तत्सम से तद्भव में और तद्भव से तत्सम में परिवर्तित करना है आपको शब्दों को लेकर। ढेर सारे शब्द आप ढूंढिए, आप अपनी पुस्तक को पढ़िए, कहाँ आपको तत्सम, कहाँ आपको तद्भव, कहाँ आपको देशज और कहाँ आपको विदेशी शब्द मिल रहा है। उन चीजों की आप लिस्ट बनाइए, सूची बनाइए, तब आपकी प्रैक्टिस बिल्कुल अच्छी हो जाएगी। तत्सम तद्भव आपको फिर कभी रटना नहीं पड़ेगा। ठीक है, परिभाषा समझ गए। तत्सम शब्द संस्कृत भाषा के वे मूल शब्द जो ज्यों के हिंदी भाषा प्रयुक्त होने लगे हैं। तत्सम शब्द, तद्भव शब्द ऐसे शब्द
जो संस्कृत भाषा में थोड़ा बहुत परिवर्तन करके काट छाट करके उसे हिंदी भाषा में प्रयुक्त किया जाने लगा था। बहुत शब्द दोनों को ओरिजिन कौन है? संस्कृत भाषा है। देशज शब्द संस्कृत भाषा के अतिरिक्त भारत की जनजातियों से या ग्रामीण क्षेत्रों की बोलियों से लिए गए शब्द जो हिंदी भाषा में प्रयुक्त होने लगे हैं देशज शब्द कहलाते हैं। और विदेशी शब्द भारत के अतिरिक्त भारत देश के अन्य देशों से लिए गए शब्द जो हिंदी भाषा में अब प्रयोग किए जाने लगे हैं विदेशी शब्द। जैसे कंप्यूटर, अब किसी से पूछिए कंप्यूटर ही क्या? कंप्यूटर शब्द अंग्रेजी भाषा का शब्द है। अब कोई संगणक कहता है? जैसे रेल, इंटरनेट। इंटरनेट क्या है? अंग्रेजी शब्द है, विदेशी भाषा का शब्द। अब इंटरनेट का हिंदी क्या है? इंटरनेट का अंतर्जाल। और सब कुछ बोलते हैं। अंतर्जाल, ठीक। इंटरनेट का मतलब है अंतर्जाल। का हिंदी क्या है? वो हिंदी मीनिंग, ठीक है। तो आप इस प्रकार से शब्दों को जान चुके हैं। एक चैप्टर आज आपका और